नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के प्रमुख योग के बारे में, अंगारक योग। आखिर ये होता क्या है, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर इसका प्रभाव आपके जीवन पर है तो वो गलत असर न डाले, इसके लिए कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। मूंगे के साथ कभी भी गोमेद मत पहनिएगा। अगर आप मूंगे के साथ गोमेद पहन लेते हैं तो आपके जीवन में अंगारक योग बिना प्रयास के बन जाएगा। कुंडली में हो या ना हो, आपके जीवन में बन जाएगा और बिना कारण के वैवाहिक समस्या की समस्या स्थिति बनेगी और दुर्घटना की संभावनाएं भी बन जाएंगी। तो कृपा करके मूंगा और गोमेद एक साथ धारण ना करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 16 अगस्त का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 16 अगस्त 2023, दिन बुधवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर के 3:07 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 4:57 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:57 तक। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि अंगारक योग, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो दरअसल होता क्या है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ता है। पंडित जी, जैसा सुनीता ने शुरुआत में ही कहा कि मंगल से बनने वाला एक महत्वपूर्ण योग है अंगारक योग। कैसे बनता है? मंगल और राहु अगर एक साथ हैं कुंडली में, राहु मंगल की युति है, तो इसे हम अंगारक योग कहेंगे। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और राहु सामान्यतः वायु तत्व को प्रभावित करता है। अग्नि और वायु के संयोग से आग भड़कती है और विस्फोट जैसी स्थितियां बन जाती हैं। अंगारक योग इसी को कहते हैं जब मंगल राहु एक साथ होते हैं। शल्य चिकित्सा और दुर्घटना की संभावना भी इससे बन जाती है। ये क्रोध भी बढ़ाता है और हिंसा की तरफ, वायलेंस की तरफ भी ले जाता है। अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। कहीं ये स्वास्थ्य खराब करता है, कहीं ये दुर्घटना करवाता है, कहीं ये मुकदमेबाजी में ले जाता है। यानी अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव पाए जाते हैं। इसीलिए अलग अलग राशियों के लिए इसके उपाय भी अलग अलग होते हैं। अग्नि तत्व की राशियों के लिए अंगारक योग का प्रभाव अलग होगा। पृथ्वी तत्व की राशियों के लिए अंगारक योग का प्रभाव अलग होगा। इसीलिए उनके उपाय भी सामान्यतः अलग तरीके से किए जाएंगे। लेकिन ये उपाय होंगे क्या और अलग अलग तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है अंगारक योग का, ये हम आगे समझेंगे। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा।
परिवार में तनाव हो सकता है, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव कम होगा, वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अंगारक योग को और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो अंगारक योग का आप पर क्या असर पड़ेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है तो फायर एलिमेंट की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है और अंगारक योग खुद भी अग्नि का योग है। क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष, सिंह और धनु राशि की कुंडली में अगर अंगारक योग हो तो यहां पर अंगारक योग स्वास्थ्य में समस्या पैदा करता है। चोट चपेट, दुर्घटना और शल्य चिकित्सा की स्थिति जीवन में आ जाती है और ये व्यक्तित्व में उग्रता पैदा करता है, व्यक्तित्व में क्रोध बढ़ा देता है, एग्रेशन बढ़ा देता है। और जिनकी कुंडलियों में अंगारक योग इस तरह के होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और कुंडली में अंगारक योग है तो एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में पहनिए। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जप करिए। सुबह के समय रोज सुबह गुड़ खा करके जल पीजिए और ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग का प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर का इस्तेमाल करिए। उससे अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव भंग हो जाएंगे। और अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल कर्क, सिंह और कन्या राशि का। पंडित जी। कर्क राशि, करियर के मामलों में आपकी तेजी आएगी, सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं,
संतान पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन के मामलों में सफलता मिलेगी। ऑफिस की समस्या कम होगी। चोट चपेट से इस समय सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न विशाखा शांताराम पवार ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। 24 दिसंबर 1996 का जन्म है। 2:22 AM, विरार, पालघर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि क्या मेरा विवाह साल 2023 में हो पाएगा। मैं शिक्षिका हूं, टीचिंग में प्रोफेशन में हूं। क्या मुझे विदेश में नौकरी मिलेगी और अपना घर कब तक बनेगा। विशाखा, आपका विवाह 2024 के शुरुआती समय में होगा। टीचिंग का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। इस क्षेत्र में आप तरक्की करेंगी। विदेश जाएंगी विवाह के बाद। लगभग साल 2025 में कुछ समय तक वहां रहेंगी, फिर लौट करके वापस आ जाएंगी, ये संभावना बनती है। दूसरा, अपने घर की जहां तक बात है उसके लिए आप 2025 के आखिरी समय में कोशिश करिएगा। उस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। अच्छे करियर, शीघ्र विवाह और बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। दूसरा सवाल आया कहां से है जानते हैं पंडित जी। जी, दूसरा प्रश्न हमें जतिन गोयल ने लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं। 11 अप्रैल 2007 का जन्म है। 9:19 रात को, बारन, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैंने 11वीं में गणित लिया है, आगे मुझे किस करियर में जाना चाहिए। जतिन, वैसे तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आगे, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट में जाएं, MBA करें, CA करें या फाइनेंस जैसी कोई पढ़ाई करें तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आगे का करियर आपका उत्तम है, लेकिन गलत संगति में मत पड़िए, गलत संगति से बचिए, नशे आदि के शिकार मत होइएगा। इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि की कि अगर अंगारक योग का प्रभाव आप पर होता है तो क्या हो सकता है पंडित जी। वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और अगर इनके ऊपर अंगारक योग का प्रभाव पड़ता है तो कैसा पड़ता है। वृषभ, कन्या, मकर राशि की कुंडली में अगर अंगारक योग होगा
तो ये फैमिली लाइफ को खराब करेगा, पारिवारिक जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी जैसा हो जाता है, बेवजह के झगड़े लड़ाइयां, बेवजह की पुलिस कचहरी, इसकी संभावना बन जाती है। लेकिन यहां पर कभी कभी इस योग का एक फायदा यह होता है कि इस राशि के लोग अंगारक योग होने पर बहुत अच्छे सर्जन बन जाते हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक बन जाते हैं। यहां पर अंगारक योग का यह फायदा जरूर होता है। क्या उपाय करें अगर अंगारक योग से दिक्कत हो रही है? तो रोज सवेरे हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करिएगा और मंगलवार को नमक का प्रयोग नहीं करेंगे, नमक का सेवन नहीं करेंगे और लाल रंग से दूर रहेंगे। अगर ये उपाय आप करें और आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर है तो निश्चित रूप से अंगारक दोष के प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो अगर ये 3 राशियां आपकी है तो जरूर इन उपायों को अपनाइए। अब चलिए आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। यात्रा के योग भी फिलहाल बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कारोबार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। उच्चाधिकारी का, बॉस का, ऑफिशियल लोगों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। क्या करेंगे? शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब अंतिम 3 राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को अंगारक योग कैसा प्रभाव दिखाता है पंडित जी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और अंगारक योग यहां बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है और कुंडली में अंगारक योग है तो यहां पर अंगारक योग होने से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों के मामले में समस्या पैदा होती है। अक्सर जीवन में बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? अगर अंगारक योग कुंडली में है और आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है तो रोज सुबह सूर्य देव को जल में लाल फूल डाल करके जल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। तांबे का एक छेद वाला सिक्का ले लें, लाल धागे में डालकर इसको गले में पहन लें। मुल्तानी मिट्टी बाजार से खरीद लीजिए।
अपना बाल और अपना चेहरा नियमित रूप से मुल्तानी मिट्टी से धुलें। पृथ्वी तत्व थोड़ा अपलिफ्ट होगा और ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और अगर आप जल तत्व के हैं, यानी कि आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो, तो अंगारक योग आप पर क्या असर डालता है और इसका उपाय क्या हो सकता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, यानी जल तत्व की राशि के हैं आप, तो अंगारक योग का क्या प्रभाव है? यहां पर अंगारक दोष स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर देता है। संतान और करियर की समस्याएं व्यक्ति को काफी परेशान करती हैं। कभी कभी घर से दूर जा करके अंगारक योग होने पर आदमी को बहुत सफलता अचानक से मिल जाती है। क्या करें? मंगलवार का व्रत रखें, उपवास करें, मंदिर जाके हनुमान जी के चित्र के सामने या उनकी मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका अंगुली में धारण करें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। रेशम का एक लाल रुमाल बनवा लें और हमेशा अपने पास रखना शुरू करें। अंगारक योग से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी 12 की 12 राशियां और अंगारक योग से बचने के उनके लिए उपाय भी। तो पंडित जी, आज हम मंगल के अंगारक योग की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने अलग अलग राशियों की बात की, नेगेटिव पहलू को देखकर हमने बात की। क्या अंगारक योग का कोई लाभ भी होता है, फायदा भी होता है? सुनीता, देखिए, जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुंडलियों में पाए जाते हैं, उनका केवल एक ही पक्ष नहीं होता कि वो केवल नकारात्मक है, केवल बुरे हैं। मंगल और राहु के योग के फायदे भी होते हैं। जैसे जिन कुंडलियों में मंगल केंद्र का स्वामी है, अगर ये योग त्रिकोण में बन गया तो राजयोग देगा। जिन कुंडलियों में मंगल त्रिकोण का स्वामी है, ये योग अगर केंद्र में बन गया तो राजयोग देगा। दूसरा, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए, तकनीक की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, खास तौर से अगर आप हथियारों से संबंधित, एम्यूनिशन से संबंधित या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एरोनॉटिक्स में जाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में मंगल राहु का योग बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा कानून के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में भी मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होता है और लॉ के फील्ड में भी इस कॉम्बिनेशन से फायदा जरूर होता है अगर देखा जाए तो। और तीसरे नंबर पे मंगल राहु का योग व्यक्ति को बहुत अच्छा सर्जन, बहुत अच्छा डॉक्टर बनाता है, जो बहुत अच्छी सर्जरी भी करवाता है। तो मंगल राहु के योग का संबंध टेक्नोलॉजी से भी है, लॉ से भी है, और कहीं ना कहीं मंगल राहु का संबंध थोड़ा बहुत मेडिकल से भी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से जरूर होता है। और मंगल राहु के लोग अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाएं तो उनको सफलता मिलने की संभावनाएं काफी होती हैं। अब अंतिम 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, संतान के साथ व्यस्तता रहेगी, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, व्यापार में, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, लेकिन अपने डाइजेशन का, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा, वही इनके लिए बेहतर होगा। और भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन आसानी से मिलेगा, धर्म स्थान पर किसी यात्रा के लिए जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से वक्त है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी आज का तीसरा प्रश्न श्रीमती सुमीता जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, अपनी पुत्री चारवी के बारे में जानना चाहती हैं। इसकी जन्म तारीख है 22 मई 1990, शाम को 4:35, जन्म स्थान है दिल्ली। देखिए, अगर आपकी पुत्री चारवी की बात करें तो चारवी की कुंडली के हिसाब से जो उनका समय चल रहा है, अभी इस समय में उनको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान देना होगा। अगले साल के अक्टूबर तक शांति बनाए रखें, इसके बाद वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और उसके बाद ये अपने बेहतर करियर के लिए विदेश भी जा सकती हैं। लेकिन अभी अक्टूबर 24 तक इनको सावधानी रखनी होगी, तब तक इनका समय थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है। फिलहाल आप इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहना दें और साथ ही साथ इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर ये जप करें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर लें नोट डाउन और लिख भेजें। तो अंतिम सवाल आया कहां से है ये जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रेरणा ने हमें लिखा है और प्रेरणा हमें राजस्थान से मेल लिख रही हैं, जोधपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिख रही हैं जोधपुर से। ये पूछ रही हैं कि क्या मैं कभी दिल्ली के आसपास आ करके नौकरी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं प्रयास कर रही हूं कि मुझे दिल्ली के आसपास नौकरी मिले, जिस नौकरी को मैं कर सकूं, तो आगे मेरे लिए क्या संभावना है। प्रेरणा, आप बिल्कुल अपना प्रयास करिए। इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में ये संभावना बनती है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा और आप दिल्ली के निकट आकर के रहना शुरू कर देंगी। अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, बेवजह के विवादों से बचें, थोड़ा स्वभाव को ठीक रखें और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, एक और सवाल कि क्या अगर अंगारक योग हो किसी की कुंडली में, कोई नकारात्मक प्रभाव हो रहा हो, तो कोई रत्न भी धारण कर सकते हैं जिससे लाभ हो? देखिए, मंगल और राहु जो है ना, वो इम्पेशेंस पैदा करते हैं ना, धैर्य नहीं रहता आदमी के अंदर। आदमी थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। अगर पर्सनैलिटी पे ज्यादा असर पड़ गया तो चीखता चिल्लाता भी है। यानी ये उसकी पर्सनैलिटी को बहुत एग्रेसिव और बहुत डोमिनेटिंग बना देता है। अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करेगा, पत्नी की कुंडली में है तो पति के साथ दुर्व्यवहार करेगा, या दोनों को लंबे समय तक दूर दूर करने का प्रयास करेगा। अगर इस तरह का फायरी कॉम्बिनेशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो जल तत्व के जो रत्न हैं वो बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। जैसे अगर आप मोती पहन लें तो उससे फायदा होता है, या विशेष स्थितियों में अगर आप ओपल पहन लें
तो उससे भी फायदा होता है। यानी अंगारक योग अगर कुंडली में है तो मोती या ओपल पहनने से इंस्टेंट फायदा हो सकता है। आपका टेम्परामेंट, आपका स्वभाव, आपके सोचने की क्षमता, आपकी दुर्घटना, इन तमाम चीजों में लाभ पहुंच सकता है। मंगल के अंगारक योग का अगर समय पर उपाय नहीं करेंगे तो ये आपके व्यक्तित्व को खराब करेगा और जीवन में किसी बड़ी दुर्घटना से, किसी बड़ी सर्जरी से आपको गुजरना पड़ सकता है। पंडित जी, मंगल को लेकर, मांगलिक होने को लेकर या विवाह में बाधाओं को लेकर भी हमने पहले काफी चर्चा की है। तो क्या अगर अंगारक योग हो तो इसका भी शादी ब्याह पर कोई असर पड़ता है? सुनीता, मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बना हुआ कहां पर है? अगर कुंडली के 6वें भाव में है तो इसे अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। ये जीवन में बहुत फायदा देगा, लेकिन विवाह में विलंब करवा देगा। 6वें, 8वें, 12वें और दूसरे, अगर इन चारों में से किसी भी भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बन गया है तो वो विवाह में विलंब का कारण जरूर बनेगा। और अगर ये 6वें भाव में खास तौर से बन गया है, ये आपको पराक्रम तो देगा, साहस भी देगा, मुश्किलों से निकालेगा भी, लेकिन ये विवाह में अनवांटेड डिले पैदा करता है। अगर मंगल राहु की वजह से आपका विवाह होने में या चलने में अड़चन आ रही है, सिर्फ आप एक काम करें, नियमित रूप से जितना दिन भी हो सके और जैसे भी हो सके हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनसे केवल प्रार्थना आप निरंतर करते जाएं। मंगल राहु का प्रभाव आपके विवाह होने पर या आगे आपके वैवाहिक जीवन में नहीं पड़ेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 16 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 16 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको जीवन में काफी सफलता मिलेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। संपत्ति और धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। शिक्षा और परीक्षा के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, तो किसी भी तरह का भोजन अर्पित कर सकते हैं क्या पंडित जी? देखिए, बहुत सारे घरों में भोजन पकाने के बाद सबसे पहले भगवान को समर्पित करते हैं। घर में पकने वाला भोजन भगवान को पहले अर्पित जरूर करें। इसके बाद ही घर के लोगों को भोजन ग्रहण करना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि भोजन पूरी तरह से सात्विक हो, उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि ना हो। कुछ ना हो तो आप रोटी, घी, चीनी, मिठाई, गुड़ या चावल, दाल जिसमें प्याज, लहसुन ना हो वो भी समर्पित कर सकते हैं। जिन घरों की रसोई में नॉनवेज बनता है या जिन घरों के बर्तन में मांसाहार पकाया जाता है, वो कृपा करके उसी बर्तन में बना हुआ भोजन भगवान को अर्पित न करें। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 16 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, पूरे घर में घुमाइए। घर की जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 16 अगस्त दिन बुधवार, रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में।
और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मकर। और मकर राशि के लिए क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि आजकल अलग अलग राशि के लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। इसी क्रम में आज बात करेंगे मकर राशि की। इस समय करियर में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बुद्धिमानी से आप चीजों को सुलझा भी लेंगे। इस समय सुबह शाम दोनों समय हनुमान जी की पूजा करें। कम से कम हनुमान चालीसा का दोनों समय पाठ करें, आपका समय बेहतर हो जाएगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आपके लिए क्या लेकर आए हैं पंडित जी, जान लेते हैं पंडित जी। जी, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 12 साल से कम उम्र का, और उसे बार बार चोट लगती रहती है सर में, हाथ में, पैर में, क्या उपाय करेंगे? हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के शरीर पर जो सिंदूर लगा रहता है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर ले आइएगा, और रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने बच्चे के माथे पर और कंठ पर जरा जरा सा तिलक उसमें से लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा चोट चपेट और दुर्घटनाओं से निश्चित रूप से सुरक्षित बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात भी होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।